वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हुंडई एसेंट के पावर स्टीयरिंग पंप के बारे में। पावर स्टीयरिंग पंप को ओपन और फिट करने के बारे में। तो दोस्तों, हमें पावर स्टीयरिंग में क्या क्या खोलना होता है, मैं सबसे पहले आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसकी पाइप्स वगैरह जो हटानी होती हैं, दोनों पाइप्स हटानी होती है। उसके बाद इसके नीचे के जो ये बोल्ट लगे हुए हैं, ये बोल्ट, और ऊपर ये जो इसका एडजस्टर बोल्ट है, ये दोनों बोल्ट खोलने होंगे, तब जा कर के ये इसकी बेल्ट हटाई जाएगी। यहाँ से बेल्ट हटा देने के बाद अब हम इसकी इस बॉटल को हटा देंगे। बॉटल के दोनों पाइप्स को यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे, तब ये बॉटल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इसे हमने आयल पहले ही निकाल दिया है और इस पाइप से हम इसको डिस्कनेक्ट करने वाले हैं बॉटल को। तो बॉटल को डिस्कनेक्ट कर देने के बाद हम इसके दोनों पाइप्स को हटा देंगे, और पाइप्स को हटा देने के बाद यहाँ से बोतल को डिस्कनेक्ट कर देंगे ताकि हम काम करने में थोड़ा आसान हो जाए। तो यहाँ से हमने इस बोतल को हटाना शुरू कर दिया है, और बोतल को हटाने के लिए इस पाइप को हटाना होगा। तो पाइप कई बार टाइट होता है, तो उसको थोड़ा स्क्रू ड्राइव की मदद से यहाँ से हम इसको रिलीज़ कर देंगे, और यहाँ इस तरीके से रिलीज़ करने के बाद ये पाइप हट जाएगा। इसका पाइप का ऑयल हमने पहले ही निकाल दिया, हम आपको सिर्फ बताने के हिसाब से ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम दूसरी साइड के पाइप को भी हटा देंगे। दूसरी साइड के पाइप को भी हमें इसी तरीके से हटा देना है, और हटा देने के बाद हम बोतल के पीछे की तरफ जो एक लॉक लगा हुआ होता है, उस लॉक से उसको रिलीज़ कर लेंगे। यहाँ से इसको निकाल लेंगे। यहाँ इसको इस तरीके से फिट किया जाता है कि जैसे इसको प्रेस करते ही अंदर की तरफ लग जाता है। तो यहाँ से हमने इसको बॉटल को निकाल लिया है। बॉटल को निकाल लेने के बाद अब हम पावर स्टीयरिंग के उन बोल्ट्स को खोलेंगे। जो पहले सेटिंग वाला बोल्ट है, जो बेल्ट को टाइट करने के लिए और लूज़ करने के लिए लगा होता है, उसको लूज़ करेंगे। और उसके बाद उसके नीचे के जो फाउंडेशन वाला बोल्ट है, फाउंडेशन वाले बोल्ट में थोड़ा सा लंबा थ्रेड्स होता है, तो उसको एक बार लूज़ करके हम ऊपर वाले बोल्ट्स को खोल लेंगे। और ऊपर वाले बोल्ट्स को खोलने के बाद हम बेल्ट को वहाँ से रिलीज़ कर पाएंगे। ऊपर वाले बोल्ट को जो बेल्ट हटानी होती है, तो वहाँ हमें पुली को लूज़ करना होता है। पुली को लूज़ करने के बाद आपको मैं दिखा पाऊँगा कि कहाँ से उस पुली के अंदर की तरफ बोल्ट को निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम बेल्ट्स को यहाँ से हटा लेते हैं, और बेल्ट को हटा लेने के बाद अब हम इसके जो बोल्ट है, ये ऊपर वाला जो कि स्टीयरिंग पाइप लगा हुआ है, जहाँ से स्टीयरिंग कॉइल जा रहा है, इसको यहाँ से खोल लेंगे। और यहाँ से इस बोल्ट को खोल लेने के बाद इसके अंदर की तरफ लगे हुए दो बेंजो वाशर है, उन बेंजो वाशर को हम बहुत ही सावधानी से वहाँ से निकाल लेंगे। बेंजो वाशर बिल्कुल सावधानी से हम निकालेंगे। एक ऊपर वाला लगा हुआ है और एक इसके नीचे की तरफ भी बेंजो वाशर होता है। आप बेंजो वाशर के नीचे की तरफ से इसको यहाँ हटा लेंगे, और पाइप को इस दोनों पर इसी तरीके से वापस लगा देंगे ताकि इसमें कोई कचरा वगैरह ना जाए। तो यहाँ से इसको फिट कर देने के बाद हम इस पाइप को हटा देंगे, और पाइप को हटाने के बाद ये जो बोल्ट है, इस बोल्ट को खोलेंगे। तो इस बोल्ट को खोलने के लिए इसके पुली में एक दो कट बने हुए होते हैं, उन कट्स के अंदर से उसको खोल लेंगे। और उसको खोलने के लिए आप दिखा पा रहे हैं कि वहाँ कट किस तरीके से बना हुआ है। यहाँ हम इसमें गोटी फिट कर देंगे। गोटी फिट करने के बाद इसको इस तरीके से रिलीज़ कर लेंगे, धीरे धीरे खोल लेंगे। 12 mm के इस बोल्ट को यहाँ से हम हटा लेंगे, और हटा लेने के बाद ऊपर से ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा, और पंप नीचे वाले फाउंडेशन बोल्ट पर ही टिका रहेगा। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद हम फाउंडेशन वाला नीचे वाला बोल्ट इसका खोल लेंगे। नीचे वाले बोल्ट को खोलने के लिए सबसे पहले हम इसके बोल्ट को खोल करके इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, नीचे की तरफ दबाएंगे, तो हमें वहाँ नीचे वाला फाउंडेशन का बोल्ट खोलने में आसानी हो जाएगी। अब आप आसानी से देख पा रहे हैं नीचे वाला जो बोल्ट है, हमने उसको लूज़ कर लिया है। और यहाँ से लूज़ करने के बाद इस बोल्ट की लेंथ को आप देख पा रहे हैं, पूरा दोनों तरफ से यहाँ लगा हुआ है। और यहाँ से इसको इसी तरीके से लूज़ करके और खोल लेंगे। दोस्तों, इस पावर स्टीयरिंग पंप का काम इतना होता है कि ये स्टीयरिंग रैक में जा कर के, और जैसे ही आप मूवमेंट करते हैं, वहाँ से उस रैक को थोड़ा यहाँ से पावर से प्रेशर से ऑयल देता है, और ऑयल देने के साथ जैसे ही हम उसको जिस दिशा में मोड़ते हैं, वहाँ उसको प्रेशर मिल जाता है। इसका काम सिर्फ इतना ही होता है। तो यहाँ से हमने इस पंप के इस फाउंडेशन वाले बोल्ट को खोल लिया है, और बोल्ट को खोल लेने के बाद अब हम इसको बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। और बाहर की तरफ निकालने के बाद मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसको किस तरीके से फ़िट किया जाता है। इसको रिपेयरिंग करने के बाद किस तरीके से लगाया जाता है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं,
तो दोस्तों इसको मैंने बाहर की तरफ निकाल लिया है। बाहर की तरफ निकालने के बाद आप इसको देख सकते हैं आसानी से कि ये किस तरीके से क्या इसकी बनावट होती है और इसको किस तरीके से क्या प्रॉब्लम आती है। देख पा रहे हैं आप इसके बैरिंग में थोड़ा सा एक कहीं डैमेज आ गया जिसकी वजह से अटक रहा है और इसकी वजह से ये आवाज़ कर रहा है। तो यहाँ हम इसको रिपेयर करने वाले हैं, मगर रिपेयर के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें आयल सील और बैरिंग चेंज करने की मैं एक अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। आप इस पंप की बनावट देख सकते हैं। इसके पीछे की तरफ जो ये 4 बोल्ट दिख रहे हैं, इस बोल्ट के अंदर इसमें जो रोटर लगा हुआ होता है, रोटर के अंदर जो फ्लैप होते हैं वो यहाँ से आयल को रोटेट करते हैं। और ये जो दोनों पाइप्स हैं, इन पाइप में एक इनलेट और एक आउटलेट पाइप होती है। इनलेट पाइप से ऑयल आता है और आउटलेट पाइप से ऑयल स्टीयरिंग के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं बेंजो वाशर लगा हुआ है, ये वाला इसका आउटलेट पाइप है। यहाँ से इस आउटलेट पाइप से स्टीयरिंग में जाता है। और ये जो होल देख रहे हैं ये आप इसका एडजस्टर वाला होल है जहाँ पर कि 12 नंबर का बोल्ट लगता है। तो यहाँ हमने उसको बिल्कुल बाहर निकाल कर अब दूसरा वाला हमने पंप ले लिया है जो कि बिल्कुल रेडी पंप है। यहाँ हम इसको उसी तरीके से फ़िट करने वाले हैं। तो उसको फ़िट करने के लिए हम उसको बिल्कुल सही तरीके के सही डायमेंशन में ले जा करके और नीचे वाले फाउंडेशन पर लगा देंगे। नीचे वाले फाउंडेशन पर लगाने के लिए हम इसको वहाँ उस दोनों होल्स में सेट कर देंगे। दोनों होल्स में सेट करने के बाद इसका जो नीचे वाला फाउंडेशन वाला बोल्ट है वो बोल्ट उसमें एडजस्ट कर देंगे। दोस्तों नीचे वाले बोल्ट की जो फाउंडेशन वाला बोल्ट होता है उसकी बनावट इस तरीके से होती है कि वो वहाँ नीचे उसमें सेट करने के बाद थोड़ा सा मूवेबल होता है। और मूवेबल होने के साथ ही वो जैसे ही हम ऊपर से उसको एडजस्ट करते हैं तो वहाँ उसमें ज़्यादा टाइटनेस नहीं होती, मगर जब एडजस्ट करने के बाद हम उसको टाइट कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको सही तरीके से फ़िट कर देंगे। दोस्तों बेल्ट को एडजस्ट करने के लिए हम इसको कई बार लूज़ कर देते हैं और लूज़ करने के बाद इसको ढीला छोड़ देते हैं। तो ढीला छोड़ने के बाद ये बोल्ट यहाँ से बार बार हमारी बेल्ट को लूज़ करता रहता है। और ये बोल्ट यहाँ जब तक टाइट नहीं करेंगे हमारी जो ऊपर वाला बोल्ट है उसके एक ही बोल्ट के ऊपर सारा टेंशन आ जाता है, जिसकी वजह से नीचे वाला बोल्ट कई बार टूट भी जाता है। तो ये बोल्ट टूट जाने की वजह से कई बार हमारा पावर स्टीयरिंग ख़राब भी हो जाता है। इस बोल्ट को सही तरीके से सेट कर देने के बाद हम ऊपर की तरफ आएंगे और ऊपर वाला जो एडजस्टर वाला बोल्ट है उसको वहाँ सेट कर देंगे। उस बोल्ट को सेट करने के बाद फिर बाकी के जो भी इसके पाइप्स वगैरह हैं उसको सेट करेंगे। तो यहाँ हम इस बोल्ट को लगाने के लिए उसी तरीके से उसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जैसे बोल्ट पुली के अंदर जो कट है वहाँ किसी भी बॉक्स स्पिनर में फंसा करके और उसको इसी तरीके से टाइट कर देंगे। यहाँ फिट करने के बाद ओपन स्पिनर से इसको बाद में एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पहले इसको फिट कर देंगे और फिट करने के बाद इसको यहाँ फिक्स हो जाने के बाद इसकी जो बेल्ट वगैरह है उस बेल्ट वगैरह को भी एडजस्ट करेंगे। यहाँ हमने इसको फिट कर लिया है और इसको बिल्कुल फाइनली टच के ऊपर रख दिया है, जहाँ से कि हमें इसको हल्का सा भी एडजस्ट करना हो तो ज़्यादा हमें इसको घुमाना नहीं पड़े। यहाँ से हमने इसको बिल्कुल सेट कर लिया है, बिल्कुल प्रेस करके वहाँ छोड़ दिया है जहाँ कि हम थोड़ा सा मूवमेंट कर सकें। और मूवमेंट करने के लिए हम बेल्ट को इसमें फ़िट करने वाले हैं। तो बेल्ट को यहाँ इसी तरीके से फ़िट करेंगे। बेल्ट का जो साइज़ है वो बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ होना चाहिए, ज़्यादा टाइट या ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए। बेल्ट को ग्रिप में इसी तरीके से सेट कर देना है जैसे कि 4K या PK 3PK जो भी बेल्ट है, जिसी तरीके की बेल्ट है उसको वहाँ उसी में बिल्कुल सही तरीके से सेट करके और उसको 2-3 बार एडजस्ट करके चेक कर लेना है और उसके बाद इसको टाइट कर देना है। और टाइट करने के लिए हमने जो बोल्ट को खोला था जहाँ से उसको बॉक्स स्पिनर से कसा था, अब हम उसको ओपन स्पिनर से वहाँ सेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इसको बेल्ट को फिट कर दिया है, बिल्कुल सही तरीके से सेट कर दिया। और सेट करने के बाद अब इसका जो एक स्क्रू ड्राइव से या किसी रॉड से इसकी साइड को थोड़ा सा टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद हम यहाँ बॉक्स स्पिनर से या इसको ओपन स्पिनर से किसी भी तरीके से इसको उस जगह पर सेट कर देंगे और सेट करने के बाद इसको बिल्कुल टाइट कर देंगे। तो यहाँ इसको टाइट कर देने के बाद इसके नीचे वाला जो फाउंडेशन वाला बोल्ट है उस बोल्ट को भी हमें वहाँ से सेट कर देना है और सेट करने के बाद उसके पाइप वगैरह को भी सेट कर देना है। अब इसके आउटलेट पाइप को यहाँ से बिल्कुल सही तरीके से साफ़ करने के बाद इसका जो पाइप है उस पाइप के दोनों तरफ के जो बेंजो वाशर थे उन दोनों बेंजो वाशर्स को सही तरीके से सेट करते हुए सावधानीपूर्वक बेंजो वाशर वहाँ से लगा करके फिर इस बोल्ट को टाइट करना है, क्योंकि कई बार बेंजो वाशर लगाते टाइम गिर जाता है। और फाइनल फिट करने के बाद जैसे ही हम ऑयल वगैरह वहाँ डालते हैं तो वहाँ से लीक कर जाता है।
तो यहाँ हम उसको सही तरीके से सेट कर देंगे और इसके पीछे की तरफ एक कट बना हुआ होता है, उस कट में इसको एडजस्ट कर देंगे। तो कट में एडजस्ट कर देने के बाद ये बिल्कुल सही तरीके से नीचे की तरफ बैठ जाएगा। और यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ये कट बना हुआ होता है, इस कट के अंदर इसको सेट होना होता है ताकि इससे ये पाइप घूमता नहीं है। और पाइप घूमता नहीं है तो ये बिल्कुल सही तरीके से टाइट हो जाता है। कई बार पाइप घूमने की वजह से ये पाइप लूज़ हो जाता है। तो यहाँ हम इसको सही तरीके से टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद इसको स्पैनर से फिक्स फुल टाइट कर देंगे ताकि यहाँ से ऑयल लीक ना हो। पाइप्स को बिल्कुल सही तरीके से टाइट कर देते हैं और टाइट करने के बाद अब हम जो इसकी स्पेयर बोतल है ऑयल वाली, उसको जिसको कि हमने बिल्कुल सही तरीके से पहले से साफ़ करके रखा हुआ है, यहाँ उसको फिट कर देना होता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं इसके लॉक में मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, लॉक में किस तरीके से सेट करना होता है, उसको किस तरीके से प्रेस करना होता है। वहाँ अगर थोड़ा सा भी आउट होगा तो वो सेट नहीं होगी और बिल्कुल सही तरीके से ग्रिप में आने के बाद वो बिल्कुल सही तरीके से सेट हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। यहाँ से उसके बाद इनके पाइप्स को, दोनों तरफ के जो पाइप्स हैं उन पाइप्स को उसमें एडजस्ट कर देना है, पाइप को फिट कर देना है। पाइप को दोनों तरफ से फिट करने के बाद उनके ऊपर लगे हुए क्लिप जो होते हैं उन क्लिप को भी सही तरीके से सेट कर देना है और वहाँ से उन क्लिप को लगाने के बाद टाइट कर देना है। और दोनों तरफ से जब पाइप हम बिल्कुल सही तरीके से टाइट कर देंगे तो अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, जो कि इसका स्टीयरिंग ऑयल होता है, टी ऑयल के नाम से आता है। इस ऑयल को इसमें हम पूरा फिल कर देंगे और इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं 2 निशान बने हुए होते हैं। उन 2 निशान के ऊपर जो मैक्सिमम लेवल का निशान होता है उसको वहाँ तक सेट करते हैं और वहाँ जब तक सेट हो जाता है उसके बाद इसको एक बार गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद इसके लेवल को दोबारा से चेक करते हैं। तो हमने इसको ऊपर तक लेवल भर दिया है और भरने के बाद अब हम इसको कार को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे ही हम कार को स्टार्ट करते हैं बोतल के अंदर जो ऑयल होता है वो बहुत तेज़ी से फ्लैक्चुएट होता है और फ्लैक्चुएट होने के बाद उसका जो लेवल होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है और नीचे की तरफ चला जाने के बाद हम उसके अंदर दोबारा से रीफ़िल करते हैं और बचा हुआ ऑयल उसके अंदर डालते हैं और उसके बाद उसके लेवल को पूरा फिलअप कर देते हैं। तो जैसे जैसे हम उसको ऑयल को फिलअप करते हैं जो हमारा स्टीयरिंग पंप होता है जो एकदम आवाज़ करने लगा था वो आवाज़ करना बंद कर देता है। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मेरे को नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कंप्लीट ऑयल फिल कर देने के बाद हम जो ऊपर स्पेयर बोतल है उसके कैप को वहाँ फिट कर देंगे सही तरीके से और कैप को फिट कर देने के बाद जो स्टीयरिंग पंप के ऊपर पाइप लगा हुआ था आउटलेट, वहाँ उसको सही तरीके से चेक कर लेंगे कि वहाँ से कोई लीक तो नहीं है। तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगली बार नए वीडियो नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों से अलविदा दोस्तों।